बच्चा पार्टी, कैसे हो बेटा आप सब लोग। आई होप सब अच्छे हैं, सब ठीक हैं। आज की इस वीडियो में मैं बच्चों का डाउट क्लियर करूंगी जो भी अब बोर्ड के एग्जाम्स देंगे 23 में, ठीक है। क्योंकि 10th वालों ने 11th कर ली है, 11th वाले अब 12th में आ गए हैं, तो चाहे 9th वाले जो 10th में आए हैं, जो 11th वाले 12th में आएंगे, उनके लिए मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगी और आगे के लिए आपको बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि बच्चों का क्या रहता है, 9th कर लेते हैं, 9th में इतनी समझ नहीं होती, ऐसे ही 11th कर लेते हैं, उनको लगता है कि हाँ चलो 11th हो गई, 12th भी वैसे ही हो जाएगी। तो 11th वालों में 9th वालों से ज़्यादा समझ होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो 10th करके आए होते हैं। 10th इज ऑल्सो अ बोर्ड, तो आपको बोर्ड की थोड़ी नॉलेज हो जाती है और बोर्ड के एग्जाम्स की थोड़ी नॉलेज हो जाती है कि हाँ बोर्ड के एग्जाम्स हैं। तो उसमें क्या होता है, बच्चों को जो सबसे ज़्यादा डर रहता है कि मैम बोर्ड के एग्जाम्स होते क्या हैं। अब मेरे से तो कई बच्चे पूछते हैं, जैसे मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो बच्चों का क्वेश्चन क्या होता है कि मैम बोर्ड के एग्जाम्स जो है वो बोर्ड पे होते हैं क्या, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ऑब्वियसली है, क्योंकि उनको पता नहीं है वो चीज़ें वो लोग जानते नहीं हैं कि बोर्ड के पेपर होते हैं या फिर बोर्ड पर एग्जाम होता है, ये क्या होता है, ये क्या खिचड़ी है, उनको नहीं पता। तो बोर्ड के एग्जाम सिंपल अगर मैं बोलूँ, आपके जो पेपर हैं वो किसी और स्कूल में होते हैं, आपका जो पेपर है वो आपके टीचर्स नहीं बनाते, आपका पेपर बाहर से आता है। अब बाहर कहाँ से आता है, फॉरेन कंट्रीज से तो नहीं आएगा और बाहर दूसरे देशों से भी नहीं आएगा, क्योंकि बाहर हम यूजुअली यूज़ करते हैं फॉरेन। बाहर का मतलब कि आपका पेपर जो है वो बोर्ड की तरफ से बन के आता है, भिवानी बोर्ड, ठीक है। भिवानी बोर्ड, HBSC वाले जो हैं, CBSE जो है वो सेंट्रल बोर्ड हो गया। तो अलग अलग बोर्ड जो है वहाँ से आप लोगों का पेपर बनता है और वहाँ से पेपर आता है। तो आप लोगों को ये चीज़ आई थिंक समझ आ गई है और इसमें अब आप लोगों को डाउट नहीं रहेगा। तो अब आप लोगों को बातें कौन सी ध्यान रखनी होती हैं जब आप बोर्ड के एग्जाम्स में जाते हैं, या फिर आपको बोर्ड के एग्जाम्स आप क्वालिफाई करने हैं। 9th वाले जो 10th में आए हैं अब, और 11th वाले जो अब 12th में आए हैं। तो बच्चे सबसे पहली चीज़ तो देखो, आप लोग केयरलेस हो अगर तो वो चीज़ छोड़ दो, ठीक है। बोर्ड का पेपर अगर मैं बोलूँ, मैं आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं करना चाहती, बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही आसान होता है। जो आपने स्कूल में पढ़ा है 99-100% वहीं से पेपर आता है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि बाहर से पेपर आ रहा है तो बहुत चेंज होगा, नहीं, सेम पेपर है। इसके अलावा में इतना इजी पेपर वो लोग बनाते हैं कि आप लोग कहीं पर भी कंफ्यूज ना हो, आप लोग कहीं पर भी अटके ना, या कहीं आपको ऐसा मौका ना आ जाए कि आप ये बोलें कि हमें तो ये पेपर आता ही नहीं है, ये तो बाहर से आया है, ये तो बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं होता, पेपर बहुत ईजी आता है, बहुत आसान होता है और आप लोग आराम से उस पेपर को कर भी सकते हैं। बस आप लोगों को पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब वो बच्चे जो बहुत केयरलेस रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि जैसे हम इस क्लास में पास हुए, इस क्लास में भी हो जाएंगे, चलता है, कोई बात नहीं। उनके लिए मैं बताऊं कि देखो बेटा, बोर्ड के एग्जाम्स अगर आप देते हो ना, तो पेपर तो बहुत ईजी होता है, लेकिन ईजी भी उनके लिए होता है ना जो पढ़ाई करते हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ाई ही नहीं करी है तो पेपर क्या ही ईजी होगा आपके लिए। और अगर आप पेपर देते हो और उसके बाद आप फेल हो जाते हो, तो अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में फेल हो गए ना, तो आपका पूरा साल खराब होता है। और पूरा साल खराब होता है, उनका जो वो बच्चे हैं उनसे आप जब उनका दुख पूछोगे ना, तो वो भी पहले केयरलेस रहते थे। जैसे इस साल वाले बच्चे हैं जिनकी एक से ज़्यादा में कंपार्टमेंट आई, इवन जिनकी एक में भी कंपार्टमेंट आई, वो भी बहुत दुखी हुए, क्योंकि ऑब्वियसली घर से तो आप लोगों को लेक्चर पढ़ेंगे ही, टीचर्स अलग लेक्चर देंगे और दोस्त अलग मजाक उड़ाते हैं। एक जो इमेज होती है उसकी धज्जियाँ उड़ जाती हैं कि यार कंपार्टमेंट आ गई दे तो फेल हो गया, ऐसी वाली टोन यूज होती है। तो आप लोग खुद सोचो कि बुरा तो लगेगा ही, तो इसलिए। और अगर आप फेल हो जाते हो, अगर आप एक सब्जेक्ट से ज़्यादा में फेल होते हो, अगर आप 10th क्लास में हो और आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में फेल हुए हो, तो आपको 11th में एडमिशन नहीं मिलता है, ठीक है बच्चे। और 12th वालों के लिए और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि अगर एक में भी फेल हो गए तो आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। और अगर आप फेल हुए तो आपका पूरा साल खराब हो जाता है। जैसे अभी 2021 में और 2022 में इस बैच के बच्चों ने जिन्होंने पेपर दिया था, हालांकि आपको 2-3 मौके मिलते हैं दोबारा पेपर दो, लेकिन आप दोबारा से क्लास नहीं कर सकते, आप दोबारा से क्वालिफाई नहीं कर सकते। 10th वाले 11th में नहीं आ सकते और कॉलेज जो है 12th वाले कॉलेज नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओके।